वेरी एक्सक्लूसिव पैनल हमें ज्वाइन किया है सकलैन शेर साहब ने। आप हैं ग्लोबल एचआर प्रोफेशनल और एनालिस्ट भी हैं, उनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सकलैन साहब, वेरी वार्म वेलकम। और हमारे साथ मौजूद हैं अदनान पराचा साहब। आप ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट एक्सपर्ट हैं और वाइस प्रेसिडेंट हैं प्योपा के, उनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम अदनान साहब, वेरी वार्म वेलकम। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे। मैं सबसे पहले अदनान साहब से ही पूछना चाहूँगी। अदनान साहब, प्राइवेटाइजेशन के हवाले से बात हुई है, प्राइम मिनिस्टर साहब का इनिशिएटिव, और साथ साथ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात कर रहे हैं, तो कैसे दिखाई दे रहा है ये पूरा एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आफ्टर वोट टेकिंग सेरेमनी? आपने जल्दी हमने एक एनर्जेटिक प्राइम मिनिस्टर को हमेशा की तरह काम करते हुए जल्दी से देखा। जी बहुत शुक्रिया जी। देखें, जहाँ तक प्राइवेटाइजेशन की बात है तो हमारे मुल्क के अंदर काफ़ी ऐसे इदारे हैं जो कि गवर्नमेंट के अंडर पिछले कई सालों से नुकसान के अंदर चल रहे हैं, जहाँ पे हमारी वर्क फोर्स जो है वो प्रॉपरली अपना आउटपुट नहीं दे पा रही, और उस आउटपुट ना होने की वजह से आप देखें मार्केट के अंदर वो प्रोडक्ट्स उनकी भी वो मार्केट के अंदर नहीं आ पा रही। देखें जैसे कि स्टील मिल्स है, आपकी पीआईए है, रेलवे है, तो तमाम ये वो अदारे हैं जो इस टाइम पे नुकसान में चल रहे हैं। उनके नुकसान में चलने से उसका इम्पैक्ट क्या आ रहा है कि उसके लॉसेस को पूरा करने के लिए आपको पब्लिक के ऊपर टैक्स लगाना पड़ रहा है, क्योंकि उसके लॉसेस और उनकी सैलरीज वगैरह वो सारा कुछ बेयर करना पड़ता है। जहाँ तक आप बात करें जिसमें पीआईए की प्राइवेटाइजेशन की आपने बात की थी, तो पीआईए के अंदर मैं ये समझता हूँ कि इसके अंदर अच्छी रिफॉर्म्स लाई जा सकती हैं। इसको अगर प्रॉपरली अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान टेकअप करे तो हमारे मुल्क के अंदर काफ़ी ऐसी गल्फ़ की और दूसरी यूरोपियन कंट्रीज़ की एयरलाइंस है जो कि हमारे मुल्क के अंदर अपने ऑपरेशन दे रही है, स्पेशली बहुत अच्छा बिजनेस कर रही हैं। जी, गल्फ़ की एयरलाइंस बहुत अच्छा बिजनेस कर रही हैं। हमारी यूरोपियन साइड की जो एयरलाइंस हैं उन्होंने ऑपरेशंस को लिमिटेड कर दिया पाकिस्तान में। तो देखिए, अगर हम उस मॉडल को देखें तो हमारी गल्फ़ की एयरलाइन जब आपका इतना फ्रूटफुल बिजनेस पाकिस्तान से कर सकती हैं, जहाँ पे आपकी फ़्लाइट्स की जो आउटपुट है और आपकी जो पैसेंजर्स है आपकी फुल एयर फ्लाइट्स जा रही हैं, तो हम अपनी पीआईए को क्यों नहीं मॉडिफाई करके पीआईए को उस लेवल पे ला सकते हैं। क्योंकि आप ये देखें, नॉर्मली हमारे जो स्पेशल ओकेजन्स होते हैं और दूसरी भी नॉर्मल डेज़ के अंदर आपकी गल्फ साइट्स के ऊपर हमारी ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा है। एम्प्लॉयमेंट को लेके भी है, हमारा रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा सऊदी का सेक्टर भी है और हमारी टूरिज़म भी है। तो मैं समझता हूँ कि अगर इसको प्रॉपरली टेकअप किया जाए तो प्राइवेटाइजेशन करने से पहले अगर इस मॉडल की तरफ भी देख लिया जाए कि अगर हम उसके अंदर रिफॉर्म्स ला के और हम गोल्डन शेक हैंड दे के और उसको हम रीबिल्ड करें पीआईए को, तो हम इन द लॉन्ग रन जो है इसके लॉसेस को कवर कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात आपने की कि आप एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की देखें। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की जो आपका ग्लोबल रिक्वायरमेंट जो है, ग्लोबल रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। आपकी कोविड के बाद आपकी ग्लोबल रिक्वायरमेंट बढ़ी है। हमारी यूथ की अवेलेबिलिटी पाकिस्तान उन मुल्कों में से कुछ में है जिसमें यूथ की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। आपका 55% नॉर्मली आपका वर्केबल यूथ के अंदर आता है। तो आप देखें, वैसे तो नॉर्मली कहते हैं कि जी 60-61%, लेकिन हम समझते हैं कि तकरीबन 55% आपकी यूथ है अवेलेबल। ग्लोबल रिक्वायरमेंट्स चेंज हो रही हैं। आपका यूरोपियन साइड की जो मार्केट्स हैं उन्होंने आपको हर प्लेटफॉर्म पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, पिछली गवर्नमेंट्स को भी, इस गवर्नमेंट को भी, और हर प्लेटफॉर्म पे यही बोलते हैं कि आपके मुल्क के अंदर स्किल्स तो हैं, सर्टिफिकेशन नहीं है। अब वो यूरोप का मॉड्यूल जो है वो अडॉप्ट किया जा रहा है गल्फ स्टेट्स के अंदर, और आने वाले दिनों के अंदर आप देखेंगे कि सऊदी अरेबिया भी उसी मॉडल को अडॉप्ट करेगा। और आने वाले कुछ महीनों में जब उन्होंने ये अडॉप्ट कर लिया तो उसके बाद आपका ब्लू कॉलर जॉब भी है उसकी भी सर्टिफिकेशन लाजमी करार दे दी जाएगी फॉर द एम्प्लॉयमेंट इन सऊदी अरेबिया। हमारी सऊदी अरेबिया मेन मार्केट है। आपका 5 लाख के करीब 4 से 5 लाख बंदा आपका सऊदी अरेबिया की तरफ जॉब में जाता है। तो ये टाइम जो है, इस टाइम पे हमारे लिए ये वेकअप कॉल है हमारे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए भी, नई मिनिस्ट्री में जो हमारे नए फेडरल मिनिस्टर आएंगे उनके लिए भी, कि इसको टेकअप करने की ज़रूरत है। प्राइवेट पार्टनरशिप के ऊपर भी और गवर्नमेंट के जो अदारे हैं उनको फौरी तौर पे पाकिस्तान के हर शहर में, छोटे बड़े शहर के अंदर इसको एक्टिवेट करना होगा, आपके स्किल्स सर्टिफिकेशंस को, ताकि हम जो है जो ब्लू कॉलर जॉब है उनको भी सर्टिफाइड कर सकें, जिससे हमारी जो सैलरी पैटर्न है जो कि हमारी गल्फ स्टेट्स के अंदर कम हो रही है उस सैलरी पैटर्न को भी बेहतर कर सकें
और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि इसको पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल है। आप 4 से 6 महीनों के अंदर आप इसी इम्पॉसिबल चीज़ों को मैंने पॉसिबिलिटीज़ के अंदर लाने के लिए ये टॉपिक रखा है, ताकि आज के दिन हम एटलीस्ट हमारे यंगस्टर्स को तो बता सकें क्या क्या हमारे पास ऑप्शंस मौजूद हैं। जी ऑप्शंस देखें, ऑप्शंस आपके पास बहुत ज़्यादा हैं हर फील्ड के अंदर। देखिए यूरोप के अंदर, जापान के अंदर, कोरिया के अंदर उन्होंने 14-15 कैटेगरीज दी हैं। अगर हम 14-15 कैटेगरीज को ही प्रॉपरली टेकअप कर लें और उसको प्रॉपरली एडवर्टाइज करके उस फील्ड से रिलेटेड जो हमारे यूथ है उसको हम सर्टिफाइड कर दें, तो हमारे लिए बहुत आसान होगा कि हम उनकी यूटिलाइजेशन जहां पाकिस्तान में भी कर सकेंगे, लोकल मार्केट के अंदर भी। अब देखें मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, जो लोकल दूसरी भी कंपनीज हैं, उनको स्किल्स के साथ साथ सर्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट आ रही है कि सर्टिफाइड बच्चा होना चाहिए। आप देखें जो 3 साल का डिप्लोमा करके बच्चा आता है, उसके पास थोरेटिकल नॉलेज भी होता है और उसके बाद प्रैक्टिकल भी सीखता है, तो उसका इम्पैक्ट कंपनी के अंदर एक बहुत अच्छा जाता है। अच्छा, उसको समझाना आसान है और उन्हीं यूज़ से हम यहाँ से वर्कफोर्स का बिजनेस जनरेट कर सकते हैं और दूसरे गल्फ ममालिक और यूरोपियन मार्केट को कैप्चर भी कर सकते हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा इस टाइम पे अपॉर्चुनिटी है। देखिए ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट को आज तक प्रॉपरली टेकअप नहीं किया गया था, लेकिन इंटरम गवर्नमेंट में थोड़ा सा टेकअप किया था और अब जो हमारा सेटअप बन रहा है गवर्नमेंट का, तो अगर इस सेटअप में अगर टेकअप कर लिया जाएगा तो आपकी जो रेमिटेंसेज हैं जो कि 31-32 अरब डॉलर से कम होके इस साल फिस्कल ईयर जो हम देख रहे हैं 27-27.5 अरब डॉलर पे क्लोजिंग होगी जून 2024 में, इसको रेमिटेंसेस को हमें बढ़ाना है। हमें अपने जो हमारी जो वर्क फोर्स है, हमारे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, उसको हमने अपना एसेट समझना है, ना कि हमने ब्रेन ड्रेन कॉन्सेप्ट में जाना है। हम अगर उसको अपना एसेट समझेंगे, हमारी जो एसोसिएशन है, हम लोगों को ऑन बोर्ड लेंगे, तो मैं आई कैन अश्योर यू कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को अश्योर कर सकता हूँ कि हम इस रेमिटेंसेस को बढ़ाएंगे भी सही, वर्कफोर्स को स्किल्ड भी करेंगे और उनको प्रॉपरली यूटिलाइज करेंगे। राइट, मैं इंट्रोडक्शन के लिए बताइए, मैं अदनान साहब से पूछना चाहूँगी। अदनान साहब, इन्होंने कहा कि घर बैठे भी काम कर सकती हैं, एक तो चले ये भी ऑप्शन है, दूसरा ख़वातीन के लिए पूरी दुनिया में अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं, लेकिन सिर्फ कुछ जॉब्स हैं जो कि वो सर्टन स्पेसिफिक सेक्टर्स हैं जिनको वो ख़वातीन चुनती हैं। आजकल के पर्सपेक्टिव को देखें तो क्या दिखाई देता है? आजकल की जो ख़वातीन है उनका क्या उनको क्या एक लगता है कि वो कौन कौन सी जॉब्स में जा सकती है? मतलब एक टीचिंग, नर्सिंग, दैट्स इट, अब बस यही उनका एक होराइजन होता था। नहीं जी, देखें नॉर्मली देखा ये गया है कि हमारी जो फीमेल्स हैं, जो बच्चियाँ ग्रेजुएट होती हैं स्पेशली इंजीनियरिंग वगैरह में और इनके स्पेसिफिक फील्ड, उसमें 60% हमारी जो फीमेल्स जो हमारी बच्ची हैं वो जॉब्स की तरफ नहीं जाती, वो अपने घरेलू ज़िंदगी में इन्वॉल्व हो जाती हैं और शादी वगैरह करके। तो अब ये देखें ग्लोबली इस टाइम पे रिक्वायरमेंट है। देखें जैसे जापान के अंदर एग्रीकल्चर की फील्ड के अंदर भी फीमेल्स की रिक्वायरमेंट है और पाकिस्तान से कुछ फीमेल स्टाफ गया भी है वहाँ पे ट्रेनिंग के लिए। जी, और जॉब्स के लिए। वाओ, जी जॉब्स के ये लिए फर्स्ट टाइम हुआ है इस बार? जी इस तरह ऐसे, क्योंकि जापान का सेक्टर ऐसा है कि उन्होंने जो रिक्वायरमेंट्स दी हैं, जो हमारी जो 14 से 15 कैटेगरीज दी हैं, तो उन्होंने मेल और फीमेल्स दोनों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह को बढ़ाया है। देखिए आईटी के सेक्टर ऐसा सेक्टर है कि जहाँ पे अगर हम अपने बच्चियों को आईटी के सेक्टर के अंदर पढ़ा लें, उनको डिप्लोमास करा लें, तो वो हमारा एक एसेट बन सकती है। घर पे बैठ के भी वो ट्रेंड हो सकती हैं और जॉब्स भी कर सकती है, इंटरप्रेन्योरशिप कर सकती है। बेसिकली आपको बच्चियों को इंटरप्रेन्योरशिप की तरफ भी लाना पड़ेगा, छोटे छोटे बिजनेसेस करके वो लोकली पाकिस्तान में भी अपने बिजनेस को फ्लोरिश कर सकती हैं और ग्लोबली जाकर देखें गल्फ़ स्टेट्स के अंदर जहाँ आप देखें रेशो देखेंगी तो वहाँ पे मेल और फीमेल्स का कोई डिफरेंस नहीं रखा हुआ वहाँ पे, ठीक है। फीमेल्स और मेल सब जॉब्स कर रहे हैं और बड़े कंफर्ट जोन में कर रहे हैं। जहाँ तक बात की थी भाई ने कि हमारा जो पासपोर्ट है, हमारा जो है लास्ट 5 फिगर्स में आ चुका है दुनिया में, तो हमें अभी पास से निकलना पड़ेगा। अभी हमें इसको ख़ुद बेहतर बनाना होगा। हमारे हमसाया ममालिक ने जब देखें, उन्होंने जब अपने पासपोर्ट को और अपनी इकॉनमी को अच्छा किया है पिछले कुछ सालों में, तो हम अगर पास में ये देखते रहेंगे कि हमने वो चीज़ बिल्ड की थी, हमने वो, तो हमें वो हमें दुख तो ज़रूर होता है, लेकिन हमें वी शुड लुक फॉरवर्ड कि हम आगे क्या कर सकते हैं। तो उसके लिए ये है कि अपॉर्चुनिटीज़ की अवेलेबिलिटी है। देखिए नर्सिंग आपने बहुत अच्छा कहा कि नर्सिंग के अंदर पैरामेडिकल स्टाफ की रिक्वायरमेंट पूरे यूरोप के अंदर और गल्फ़ स्टेट्स के अंदर है।
आपका उसके अंदर मेल फीमेल्स के लिए है। उसके अलावा टीचिंग से हट के मैं आईटी को मैं इस टाइम पे समझता हूँ कि आईटी की फील्ड के अंदर जो इन्होंने वर्क फ्रॉम होम की बात की वर्क है। फ्रॉम होम की बात भी है, और उसके अलावा जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ भी बाहर है। आप देखें मॉडिफिकेशन हो रही है, लाइफ और जितनी चेंज हो रही है। पढ़ी लिखी खवातीन होती हैं उतना आगे वाली आपकी जनरेशन अच्छी होती है। एग्जैक्टली वो वही चीज़ वो ट्रांसफ़र करती हैं अपने बच्चों के लिए। तो वो अब ये देखें, जब आपका यूरोप के अंदर फीमेल्स के ऊपर काम किया जा रहा है, दूसरे ममालिक के अंदर काम किया जा रहा है, तो हम पाकिस्तान में रह के क्यों नहीं कर सकते? हमारा इन्वायरमेंट अल्हम्दुलिल्लाह इतना बुरा नहीं है कि अनसिक्योरिटी हम है कि बच्चियों के लिए सिक्योर्ड एरियाज़ भी हैं। हम थोड़ा सा हमें अवेयरनेस देने की ज़रूरत है। और बहुत अच्छी बात की भाई ने कि ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर हमें फोकस करना पड़ेगा। आप देखें आपका कराची के अंदर जैसे पिंक बस स्टार्ट हुई थी, तो मैं देखा है कि वो अब हमारे जो बच्ची हैं जो स्कूल्स के कॉलेजेस के अंदर जा रही हैं, जो जॉब्स कर रही हैं, तो वो एक उस रूट के ऊपर एटलीस्ट वह उनको एक अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट मिल गई है, जिससे ये कि उनके अंदर एक हिम्मत पैदा हुई है कि हम कंफर्टेबल जोन के अंदर जा सकते हैं। और अगर इस नेटवर्क को पूरे पाकिस्तान में बढ़ाया जाएगा तमाम सूबों के अंदर, और एक यकजहती करके और वफाक के अंडर करें, तो मैं ये समझता हूँ कि हमारी जो मेल और फीमेल जो है वो इक्वली राइट्स रखते हैं, और जॉब्स के अंदर भी और बिज़नेस के अंदर भी और एजुकेशन में भी। तो और उसके साथ साथ ये है कि नर्सिंग के साथ आईटी है, आईटी के साथ एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर के साथ हॉस्पिटैलिटी है। हॉस्पिटैलिटी की फील्ड ऐसी है जिसके अंदर आप अपने फीमेल्स को यूटिलाइज़ कर सकते हैं, उनको ट्रेन कर सकते हैं, सर्टिफाइड कर सकते हैं। हमारे पास हॉस्पिटैलिटी के इंस्टीट्यूट्स बहुत कम है पाकिस्तान में, उसकी तरफ हमें फोकस करना है। होटलिंग इंडस्ट्री है हमारी, और अगर इस तरफ हम आएंगे तो मैं अश्योर कर क्यों सकता कम हूँ। है ये हमने ये नहीं देखा कि रीजंस नहीं ढूंढे कि ये क्यों कम है। अगर हम कराची या पाकिस्तान इधर सिंध की तरफ देखें, पूरे पाकिस्तान की आपने कैलकुलेशन के हवाले से बात की, या लाहौर में देखें, तो जस्ट दे आर हैंडफुल कंपनीज जो ये ट्रेन कर रही हैं। साथ साथ हॉस्पिटैलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू इज इट एक्सपेंसिव के थोड़ा सा ये होटलिंग करना या चेन डेवलप करना? नहीं, इट इज़ नॉट एक्सपेंसिव। बेसिकली हमारा फोकस नहीं था। हमारे पिछली गवर्नमेंट ने इसकी तो पूरी दुनिया में डिमांड होती है। जी जी बिल्कुल डिमांड है। हमने देखें आज तक हम ये तो शोर मचाते रह गए हैं कि हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जो हैं हमारा एसेट है, इतनी रेमिटेंसेस आ रही हैं, लेकिन वो रेमिटेंसेस आ तो रही हैं, उनको रेमिटेंसेस को स्टेबल कैसे करना है और हमने उसके अंदर मॉडिफिकेशंस ला के उसको बढ़ाना कैसे है। देखें हम जा रहे हैं क्वांटिटी वाली साइड पे, हमें क्वालिटी बिल्ड करनी होगी। हम अगर वो ऑटोमेटिकली क्वांटिटी बढ़ जाएगी, क्वांटिटी भी बढ़ जाएगी, आपकी रेमिटेंसेस भी बढ़ जाएंगी, और इधर भी एक प्लेटफॉर्म भी अवेलेबल है, ठीक है, एसोसिएशंस का है, लोकल हायरिंग भी हो रही है, एचआर फर्म्स हैं, इंटरनेशनल मार्केट के लिए आपके पास एचआर फर्म्स की अवेलेबिलिटी है। अब सब चीज़ ऑनलाइन हो गया है, इंटरनेट अवेलेबल है। तो मैं ये समझता हूँ कि उसको प्रॉपरली अगर यूटिलाइज़ करेंगे, हमारे यूथ जो है, हमारा यूथ के अंदर फीमेल्स मेल सबको मैं इंक्लूड करके कह रहा हूँ, तो ये मैं समझता हूँ कि अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ देखना चाहिए। जैसे पिछले भी प्रोग्राम में मैंने एक बात की थी कि कैरियर काउंसलिंग हमारी नहीं हो रही। अनफॉर्चुनेट ये है कि हम स्कूल लेवल के ऊपर कैरियर काउंसलिंग नहीं करते, और हमारा सारा बच्चा जो है डॉक्टर और इंजीनियर की दौड़ में या एमबीएस की दौड़ में लग जाता है। हम ये नहीं देखते कि बाहर की रिक्वायरमेंट क्या है। बाहर यूरोप के अंदर स्पेशली आपकी कंस्ट्रक्शन साइड पे बहुत अच्छी सैलरीज है, प्लम्बिंग के अंदर और दूसरी, लेकिन क्या है कि वो मेसन्स हैं, प्लम्बर्स हैं, उनके अंदर है। यूके आपका रीबिल्ड हो रहा है, वो आपका इस टाइम पे उन्होंने अपने आप को रीबिल्ड कर रहा है, कंस्ट्रक्शन साइड पे जा रहा है। आपकी यूरोपियन साइड की जो है बोस्निया और दूसरे ममालिक जो है छोटे, और एजुकेशन के साथ अब हमें स्किल्स बिल्डिंग इंस्टीट्यूट्स हैं वो रिक्वायर्ड है कि आपके जो थोड़ा सा स्किल्स हैं वो डेवलप हो। देखें स्किल्स डेवलप हो साथ, और उसके साथ उसकी सर्टिफिकेशंस। देखें स्किल्स मैंने ये देखा है कि आपका छोटा बच्चा जो है वो भी 16-18 साल का, 20 साल का, वो स्किल्ड तो है, उसके सर्टिफाइड नहीं है। उसको उन इंस्टीट्यूट्स की तरफ फोकस करना चाहिए, उस इंस्टीट्यूट की तरफ उसको लेके जाना पड़ेगा। हमें डाटा बनाना पड़ेगा, हमारे पास डाटा अवेलेबल नहीं है, हमारे पास डाटा होना चाहिए। और तो मैं ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, अगर हमारी समंदर पार मिनिस्ट्री जो है, हमारे जो भी फेडरल मिनिस्टर हैं, अभी अगर ग्रॉस रूट लेवल से लेके चलेंगे तो ये 2 से 4 महीने के अंदर एक तो डाटा की अवेलेबिलिटी भी हो जाएगी, और हम उस यूथ को सिटी वाइज
हम हर सूबे वाइज हम किस तरह हम उसको यूटिलाइज करें कि हमारे पास कितना ग्रेजुएट निकल रहा एक है। कंपटीशन अगर किसी शहर में होता है तो इतना बल्क, इतना ह्यूज बल्क यूथ का निकल आता है, पता चलता है कि हाँ यंगस्टर्स की पार्टिसिपेशन हुई है। देखिए आज आज अगर आप कोई कंपटीशन करा दें कि आपका आईटी का या किसी भी इवन कराची के अंदर हो जाएगा, तो आपके पास थाउजेंड्स ऑफ द यूथ विल बी अवेलेबल एट दैट टाइम। वो होगा, बिल्कुल होगा। लेकिन हमने अपनी यूथ को समझना है कि यूथ चाहती क्या है। यूथ स्टेबिलिटी चाहती है, यूथ आपकी जॉब्स चाहती है। जब आप यूथ को जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ लोकली या ग्लोबली आप प्रोवाइड कर देंगे, तो मैं नहीं समझता कि हमारी यूथ जो है किसी नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से या उस साइड पे सोचेगी। बीइंग अ पाकिस्तानी हमारी यूथ जो है वो पॉजिटिव है और हमने उनको और पॉजिटिव करना है। लेकिन हम अपने हमसाया ममालिक को देखें तो हमारे उनकी जीडीपी, उनकी पर कैपिटा इनकम कैसे इंक्रीज़ हुई, उन्होंने इतनी उनकी यूथ जो है उनकी पॉपुलेशन कितनी है, उस पॉपुलेशन को लेके उन्होंने कैसे कितना चला, उनको तो काम हम पे लगाया, तो काम हमें पे भी लगाया। तो उनको हम भी बिल्कुल अपनी यूथ बिल्कुल को यकीन करें, अगर हमारा पाकिस्तानी उधर चला जाएगा और वहीं से वो 2-4 साल जॉब करने के बाद जब ट्रेनिंग ले लें, टेक्नोलॉजी हाँ। लेके पाकिस्तान आएगा, तो आप देखेंगे कि पाकिस्तान के अंदर क्या होगा। कोरिया के अंदर, साउथ कोरिया के अंदर बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है। हम 20 से 25,000 30,000 के करीब हम साउथ कोरिया भेज सकते हैं। उसके साथ हमारा यूके वाली साइड पे आप देखें कि 2023 के अंदर हमारी जो वर्कफोर्स है, जो एम्प्लॉयमेंट है, जो 2022 के मुकाबले में 400% इंक्रीज हुई है हमारी। 400% हमारी, जब यूके वाली साइड पे हमारी 400% हुई है, हमारे हमसाए ममालिक की इससे भी ज़्यादा हुई है। हम यूके वाली साइड पे हम भेज सकते हैं, वहाँ पे रिक्वायरमेंट भी है और वहाँ पे ब्लू कॉलर और वाइट कॉलर दोनों साइड की रिक्वायरमेंट है। यूरोप वाली पूरी साइड पे है। हमने अभी तक आपका यूएसए को एक्सप्लोर नहीं किया। हमने मलेशिया का सेक्टर ऐसा है, मलेशिया के सेक्टर के अंदर हमें काम करने की ज़रूरत है। मलेशिया बहुत अच्छा सेक्टर है। आपकी रशियन स्टेट, देखिए आप जिस भी मुल्क की बात करेंगे वहाँ पे एमओयू साइन करने की ज़रूरत है। मैं इसीलिए कह रहा हूँ आप कि समझते हैं कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट मुआहिदा होना चाहिए या एमओयू साइन होना चाहिए? एमओयूज क्या बल्कि अग्रीमेंट्स होने चाहिए अब तो डायरेक्ट। देखें, द एग्रीमेंट जब साइन होंगे तो तभी हमारी बिजनेस कम्युनिटी वहाँ पे जाके अप्रोच कर सकती है। हमारा गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जब तक उनके एग्रीमेंट साइन नहीं होंगे, वो आपको रिक्वायरमेंट नहीं बताएंगे। देखिए जैसे जापान ने आपको बता दिया कि हमें 3.5 लाख वर्क को 3 से 3.5 लाख चाहिए ग्लोबली, पूरी दुनिया से जी चाहिए। जी जी। अब पाकिस्तान का उसके अंदर क्या प्रपोर्शन हो सकता है, अब ये हमने सोचना है। हमने अपनी स्किल्स को किस तरह बिल्ड करना है अकॉर्डिंगली, उनकी रिक्वायरमेंट है वो हमने सोचना है। देखिए उन्होंने आपको प्लेटफॉर्म दे दिया है और उस मुल्क ने प्लेटफॉर्म दिया है। हमारे अनफॉर्चुनेट हमारी जो यूथ है वो कहती है कि हमें कल ही या परसों ही हमें जॉब के लिए बाहर भेज दें। ठीक है, ये अब पॉसिबल नहीं है। ग्लोबल चेंज हो गई है। आपका जो एग्रीमेंट्स जब साइन हो जाएंगे तो हमारी जो बिजनेस कम्युनिटी है, हमारी एसोसिएशन जो है, उसके लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस प्लेटफॉर्म यूथ नेवर होल्ड देयर हॉर्सेस, कहते हैं ना। देखें ये माइंडसेट की बात होती है। जिस बच्चे ने बाहर जाना है उसने अपनी हायर एजुकेशन या कुछ भी स्किल सीखने के बाद उसने बाहर जाना होता है। जिसने नहीं जाना वो आपके मुल्क के अंदर अपनी पार्टिसिपेशन दे रहा है। मैं कई हाँ, लोकली भी तो बहुत चीज़ें ज़रूरत है। लोकल अवेलेबिलिटी ऑफ ऑप्शंस हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, सब चीज़ है। देखिए इस टाइम पे जो हमारे मुल्क के अंदर क्राइसिस आए हैं वो ग्लोबली भी क्राइसिस आए हैं। ये कोई पाकिस्तान के अंदर कोई ये नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान के अंदर ये आपके पिछले 2-3 साल के अंदर क्राइसिस आए हैं। ग्लोबल चेंजेस आ रही हैं, वहाँ पे भी टेक्नोलॉजी की वजह से और जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो कम होती जा रही हैं। हमने उन जो कम अपॉर्चुनिटी है उसको हमने ग्रैब करना है, उसके अंदर हमने अपॉर्चुनिटीज़ को तलाश करना है। जैसे मैंने अभी बात की थी सऊदी अरेबिया का, सऊदी अरेबिया करने जा रहा है ये अभी अगले कुछ महीनों के अंदर। वो आपका कंस्ट्रक्शन साइट पे भी वो सर्टिफिकेशन मानेंगे जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट की, उसके बाद वो आपको जॉब वहाँ पे देंगे। अब जब वो ये चीज़ इम्प्लीमेंट हो गई दैट विल बी टू लेट। तो हम उससे पहले हमें ये वेकअप कॉल है। हमारी सऊदी मेन मार्केट है, हमारी जो रेमिटेंसेज है उसका हमारा जो आपका तो हमें चाहिए जो हमारी लेबर क्लास वहाँ गई हुई है उनके लिए ऑप्शंस मौजूद हैं, वो क्या करें? अभी तो वो वहाँ ऑलरेडी मौजूद हैं, दे हैव नो सर्टिफिकेशन। देखिए मैंने इसके अंदर गवर्नमेंट ऑफ निगरान गवर्नमेंट में मैंने एक प्लेटफॉर्म के ऊपर एक ऑप्शन दी थी। अगर वो उस ऑप्शन के ऊपर काम कर लिया जाए, हमारी आने वाली जो गवर्नमेंट है सेटअप अगर करे, तो मैं आपको अश्योर कर सकता हूँ कि हमारे गल्फ स्टेट्स के अंदर जो पाकिस्तानी जो यहाँ से ब्लू कॉलर में गए थे अब उधर स्किल्ड भी हो गया, तो हम वहीं पे रहते हुए उनके लिए सर्टिफिकेशन का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर सकते हैं।
वो सर्टिफिकेशन अगर हम वहाँ पे प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर दें, और दैट इज सो मच इजी, मैं आपको रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ एक प्लेटफॉर्म बनाने की ज़रूरत है। तो मैं ये समझता हूँ कि आपकी बहुत सी वर्कफोर्स जो इस टाइम पे स्टक है आपका गल्फ स्टेट्स के अंदर, वो आपका मूव फॉरवर्ड होगी टूवर्ड्स यूरोपियन कंट्रीज़। और यहाँ पे ये है कि उसके अलावा सर्टिफिकेशन होने के बाद उसी मुल्क के अंदर जो हम कह रहे हैं कि वो ममालिक जो है हमारे ऊपर सर्टिफिकेशन की इम्प्लीमेंटेशन करने जा रहे हैं, तो जब वो वहाँ पे सर्टिफाइड होंगे तो उनका सैलरी पैटर्न भी बढ़ेगा। जब उनका सैलरी पैटर्न बढ़ेगा तो अल्टीमेटली हमारे रेमिटेंसेस के अंदर इजाफा होगा। देखें, आपका एक नॉर्मली जो प्लम्बर है या इलेक्ट्रीशियन है वो 1500-1600 रियाल फॉर एग्जांपल एक सैलरी ले रहा है। अगर आप उसकी सर्टिफिकेशन वहीं पे रहते हुए कर दें और आपका अगर उसको सर्टिफिकेशन इशू कर दे, तो मैं समझता हूँ कि वो 2200 से 2400 पे चला जाएगा, 2500 पे चला जाएगा। तो आपका 25 to 30% सैलरी के अंदर इंक्रीमेंट उसके अंदर अवेलेबल है। इट मीन्स कि ये जो लोग वहाँ पे ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, अब उनको थोड़ा सा अपनी, आपने वेकअप कॉल का जिक्र किया कि ये है तो ऑलरेडी इनको थोड़ा सा टारगेट कर लेना चाहिए। तो क्या ये गवर्नमेंट सिर्फ पाकिस्तान से सर्टिफिकेशन अप्रूव होगा, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की, या फिर वो फिर सऊदी गवर्नमेंट से भी अप्रूव होगा? जी, मैंने पूरा अपना एक प्रपोजल मैंने दिया हुआ है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है, वहाँ की गवर्नमेंट के साथ और कंसर्न डिपार्टमेंट के साथ एक आपका एग्रीमेंट साइन करने के बाद वहीं पे उनका टेस्ट होगा, प्रैक्टिकल टेस्ट के बाद वहीं पे उनकी सर्टिफिकेशन इशू हो जाएगी, जिसके अंदर आपकी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का डिपार्टमेंट भी इन्वॉल्व होगा और वहाँ का सऊदी डिपार्टमेंट और व्हाटएवर कंट्री, हाँ, जिस भी डिपार्टमेंट, वो डिपार्टमेंट भी। फिर जो सर्टिफिकेशन इशू होगी अंडर पाकिस्तान और उनके जो इशू होगी, तो उसकी एक वैल्यू होगी, क्योंकि वो बच्चा वहाँ पे 2, 4, 4 साल, 5 साल, 6 साल से काम कर रहा है और सर्टिफाइड हो जाएगा वो। वेल, ये तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी यकीनन पाकिस्तानीज जो कि जाना भी चाहते हैं और जो कि वहाँ मौजूद भी हैं ऑलरेडी गल्फ कंट्रीज में भी, और ये अदर कंट्रीज के साथ भी यही फॉर्मूला अप्लाई होगा। जी, ये बिल्कुल, ये देखें, मैं आपको कोई चीज़ बताई कि जब ये सर्टिफाइड हो जाएंगे तो वही वर्कफोर्स हमारे जो है वो यूरोपियन साइड पे भी निकल सकती है। क्योंकि आपके देखें, आपने नॉर्मली देखा है हमारी जो वर्कफोर्स इधर से मैट्रिक इंटर पास बच्चा जाता है, वो 1 साल के बाद, 2 साल के बाद उस अरेबिक लैंग्वेज भी सीख जाता है, इंग्लिश भी, वो माहौल की बात है। हमारे पास पोटेंशियल बहुत है, बस उसे यूटिलाइज करने की जरूरत है। मैं